हाँ, हम लोगों को आज बाहर कर दिया गया और बाद में यहाँ बैठने की परमिशन मिली है उच्च प्रबंधन से, तभी हम लोगों को फिर परमिशन मिला यहाँ अंदर आने के लिए। और पुनः हम लोगों के कुछ साथियों के साथ बैठे हुए हैं जो आमरण अनशन पर हैं। कितने लोग आज? कल 10 लोग थे, आज उनकी संख्या बढ़ी हुई है क्या? नहीं, वही है संख्या वही है। अरे 17 लोग हो गए हैं। नहीं 17 लोग नहीं है, हमारी संख्या अभी वही है। की भीड़ काफी लग रही है। कहाँ से डेलीगेशन आया है? ये मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों के लिए आज टर्न है। स्टेट वाइज ये धरना हो रहा है और भूख हड़ताल हो रही है। तो आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का मुख्यतः है, परंतु हम लोग यूपी से भी कुछ लोग आए हुए हैं। कल परसों यूपी का था तो हम लोग रुक गए कुछ लोग, और यूपी के लोग भी हैं, एमपी के लोग हैं और दिल्ली के लोग तो है ही हैं। आप लोग की किस तरह की मांगे हैं, जरा विवरण बताइए। 4 मांगे हमारी मांगे हैं, चूँकि हमने पूरी सेवा काल में 95 से लेकर और रिटायरमेंट तक कंट्रीब्यूशन दिया है अपने सैलरी से, कभी 417, कभी 541 और कभी 1250। वर्तमान में 1250 दे रहे हैं जो कार्यरत हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमने जमा किया है पर मंथ, और वो यदि हम रेकरिंग डिपॉजिट करते किसी पोस्ट ऑफिस के या बैंक के स्कीम में, तो आज हमारी पूंजी प्रति व्यक्ति 20 से 25 लाख रुपए होती, और सरकार हमको 1171 रुपए एवरेज पेंशन 75 लाख पेंशनर्स को दे रही है। और उस 20-25 लाख से हम लोग यदि डिपॉजिट स्कीम में डालते तो हमें 14 से 15 हजार रुपए महीने पेंशन मिलती। इसलिए हम अपने कंट्रीब्यूशन के जो कॉर्पस है आज जो 9.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है, और सरकार उससे लगभग 54,000 करोड़ ब्याज से और निवेश से प्राप्त कर रही है। हमारे 75 लाख मजदूर पेंशनर्स को केवल 14,500 करोड़ पेमेंट कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस पेंशन को जो मिनिमम 1,000 किए हुए हैं वो उसको 7,500 प्लस डीए कर दीजिए, और आपको अतिरिक्त कॉर्पस की जरूरत नहीं, अतिरिक्त फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो फंड है आपके पास जमा है, उसी से आप 7,500 प्लस डीए दे सकते हैं। ये पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि एक तो हमें पेंशन नहीं है। जब हम कार्यरत थे तो हमें मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा थी, और वो खत्म हो गई रिटायर होते ही, और हमारे पास पेंशन भी नहीं। हम 2 प्राणी या हमारा बच्चा एक आध बचा है तो उसके मेडिकल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम अच्छी सुविधाजनक दवाएं नहीं करवा पा रहे हैं, और उसके अभाव में लगभग 200 से 300 पेंशनर हमारे प्रतिदिन काल के गाल में जा रहे हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं सरकार से, तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना है, फलाना योजना है, दुनिया भर की योजनाएं आप चला रहे हैं, हम पेंशन के नाम पर हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। तो हमें कम से कम पति पत्नी के लिए हमारे परिवार को मेडिकल सुविधा दीजिए। और आप लोगों की मांग जो है 2015 से खैर कमांडर साहब लड़ रहे हैं जी, तो एक जगह हो 10-12 साल हो गए आप लोगों की मांग जी। आपके पैसे भी, जिंदगी के जमा पूंजी जो है पैसा भी सरकार ने दे दिया, उसके बदले आप ज्यादा थोड़ी ना पूरी रकम मांग रहे हो, आप ब्याज ही तो मांग रहे हो। जी, जिससे हमारी जिंदगी का पालन पोषण अच्छी तरीके से वो भी नहीं दे रहे। पार्लियामेंट कई आप लोगों से आके मिल के चले गए, उन्होंने आपकी बात भी रखी, मोदी जी ने भी वादा कर दिया, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करना अपनी जीवन में कारण ये भी एक वो है क्या देश के अंदर जो उठा के डिटेन कर रही है सरकार? अरे ये तो हमें करना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के जनता की है, मजदूरों की है, किसानों की है, यहाँ के देशवासियों और स्वस्थ नागरिकों की है। आप हमें नहीं करना आप मानते डिक्टेटरशिप चल रही है जी?
आप मानते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है? डिक्टेटरशिप चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन उसी रास्ते को हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज उठाने का को मना किया जा रहा है। अभी हम लोगों को बाहर कर दिया गया था। हम क्या कर रहे हैं? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांगों को यहाँ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी व्यवधान डालना किस लोकतंत्र की बात है? कहाँ आवाज जब दबाई जा रही है? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? जो अंग्रेजों ने किया वो ये कर रहे हैं। हम 65-75 लाख कर्मचारी हैं, इनमें फूट डाल दी कि पेंशन मिलेगी आपको हायर कब? 1/9/14 से पहले और 1/9/14 के बाद। क्यों? हम नहीं होते तो हमारे पीछे वाले आते क्या? ये डिस्टेंस को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल 1 महीना 11 दिन हो गया, एक ही न आगे चूटी नहीं बढ़ाई है। मैं 11-12 साल हो गए मुझको रिटायरमेंट हुए, मेरी 1765 है, उस पर डीए भी नहीं देते हैं। सबके लिए डीए महंगाई भत्ता है, क्या हम लोगों के लिए डीए महंगाई भत्ता नहीं है? मैं और मेरी बीवी बीमार हैं तो हम किससे इलाज कराएंगे? इन्होंने शोषण किया है और हर बार ये आयोग पे आयोग, आयोग पे आयोग, आयोग क्या बिठाते रहे? काई का आयोग, किस आयोग? और फिर मीटिंग दिल्ली में भी हो सकती है, करते हैं गोवा में, बंगलोर में और बड़ी अच्छी जगह 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं और वहाँ रुक के और खाना पूर्ति करके चले आते हैं। कभी सीबीटी का नाम लेते, कभी कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाता, कभी कोई अखबार नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो लोकतंत्र कहाँ है? कल को भड़ा दिया, आज जब बात जोड़ी तब जाके बिठाया है। जो अभी 3 राज्यों में सरकार आई है, 3 राज्यों में जनता कर्मचारी इसको माथे पे बिठा सकता है तो माथे से गिरा भी सकते हैं। ये हमारा वादा है, चाहे हमें इसके लिए जान देनी पड़े, हम जान भी दे देंगे।